हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को लेके गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है। तो ट्रांसफ़र अब आपकी 1 ईयर में भी हो जाएगी, उसके बाद 3 ईयर में भी, 5 ईयर में भी। कौन कौन से जो आपके रहने वाले हैं प्लेसेस, कौन सी प्लेसेस पे आपकी 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी, कौन सी प्लेसेस की 3 साल बाद, कौन सी प्लेसेस में 2 साल बाद और कौन सी प्लेसेस में 5 साल बाद आपकी ट्रांसफ़र जो हो जाएगी। गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आने के बाद बहुत एक कुछ कैंडिडेट को, कुछ एम्प्लॉयज़ को जो एक फार फ्लंग एरियाज़ में एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए काफ़ी राहत का जो रहेगा। तो क्या ऑर्डर्स हैं, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं, तो वो पूरा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले बात करें जो एनेक्सर ए में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर है 103 जेके का, ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत क्या बताया जा रहा है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जाने की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेके। जाने कि कुछ जो टीचर्स होते हैं वो एक जोन में काफ़ी साल तक रहते हैं, या कुछ एरियाज़ में काफ़ी साल तक रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उनको परेशानी जो करनी पड़ती है। जिसमें आपका जो क्या रहेगा, ट्रांसफ़र शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। जो आपकी क्या रहेगी, ट्रांसफ़र होगी वो ऑनलाइन मोड में ही आपने ऑनलाइन पोर्टल में फॉर विच डिपार्टमेंट शैल इशू नोटिफिकेशन एवरी ईयर एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन एंड सच शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन। तो न्यू एकेडमिक सेशन पे ही आपकी ट्रांसफ़र्स होंगी और जो पुराने सेशंस पे आपके नहीं होंगी। ऑनलाइन पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जोन टेन्योर क्या, अगर आप जोन 1 में, 2 में या 3 में आते हो, आपको 3 साल एक पर्टिकुलर स्कूल में रहना है। अगर आप जोन 4 और 5 में आते हो, जोन 4 में आपको 2 साल और जोन 5 में 1 साल के लिए आपको रहना है। उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग होगी। उसके बाद बात करें जो टेन्योर है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं जैसे सीओ, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जेडीओ या इनके इक्विवेलेंट कोई भी है, विल बी 2 ईयर विद द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 में से इनके 2 साल होने चाहिए, उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र जो हो जाएगी। उसके बाद जोन 4 और 5 के लिए बात करें, पीरियड स्पेंड आउटसाइड द एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ डेपोटेशन, डिप्लॉयमेंट, अटैचमेंट एंड लीव शैल नॉट बी कंसीडर फॉर क्लेमिंग मैक्सिमम टेन्योर फॉर ट्रांसफ़र। अगर आपकी जो भी ट्रांसफ़र है जहाँ पे लीव जो उसमें कंसीडर नहीं करी जाएगी, जो एम्प्लॉय हैं वो रोटेट किए जाएंगे जोन 1, 2, 3 और 4 में एज अ प्रैक्टिकेबल। इन एडिशन देयर विल बी जोन 5 शैल कंप्राइज ऑफ डिफ़िकल्ट लोकेशन। जो जोन 5 है वो डिफ़िकल्ट लोकेशंस में है, जिसकी वजह से उसका क्या रहेगा, वो आपका उसमें ट्रांसफ़र नहीं होएगी। और एम्प्लॉय जो शैल बी जनरली सर्व इन Zone 3, 4 and 5 on promotion where immediately or later unless specifically excluded by the administrative department on some reasonable ground। ठीक है, जो प्रमोशंस जिनकी होंगी, सपोज करो अगर आप इस पोजीशन पे हो और आपकी प्रमोशन हो जाती है और आपका न्यू आपका जो मतलब आपका जो बन जाता है, जाने कि आपका जैसे आप एमटीएस वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगर आप जूनियर असिस्टेंट बन जाते हो, आपकी न्यू वो जॉब्स रहेंगे, तो उसके लिए आपके लिए अलग क्राइटेरिया बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जो एम्प्लॉय अपॉइंटेड होंगे अंडर आरबीए एएलसी कैटेगरी के लिए, वो रिक्वायर्ड टू सर्व करेंगे किस एरिया में, आरबीए और एएलसी में, जो एक्ट है 2004 के तहत, ठीक है। उसी में वो सर्व करेंगे जिस पोस्ट से वो अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद बात करें जो एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं अंडर एसआरओ 202 shall be eligible for transfer only after the completion of 5-year tenure on the post against he has been appointed। जो एसआरओ 202 के तहत अपॉइंट हुए हैं तो वो 5 साल के बाद ही ट्रांसफ़र होंगे, ऐसे वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उसके बाद बात करें जो एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं यूटी में, डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में, वो ट्रांसफ़र होंगे अपने ही कैडर में, और कोई ट्रांसफ़र उनकी नहीं हो सकती। जो आपका डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, एक डिस्ट्रिक्ट से अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। जो डिवीज़न कैडरे पोस्ट है वो उसको कहीं भी लगा सकते हैं, डिवीज़न कैडरे की पोस्ट वाला बंदा ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो शॉर्टेज थी टीचिंग स्टाफ में, स्कूल डायरेक्टर को देखते हुए ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकाला गया है, उसी के बाद जहाँ पे ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई। और ट्रांसफ़र का कैलेंडर क्या रहेगा,
उसके बाद बात करें टीचिंग स्टाफ कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल एज पर रिक्वायरमेंट इवन ड्यूरिंग द मिड सेशन और कोगेंट रीजन इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, स्कूल रिजल्ट, एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट। अगर स्कूल स्टाफ भी बीच सेशन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बच्चों को देख के अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जब मिड सेशन में भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्प्लॉय कैन बी पोस्टिंग अपॉन देयर प्रमोशन, revocation of suspension, resumption of duty after training leave, they shall be adjusted अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ड्यूरिंग द नॉन ट्रांसफरेबल पीरियड एज प्रैक्टिसेबल। अगर आप अपने जिस स्कूल में आप पोस्टिंग हो वहाँ से आपकी ट्रेनिंग सेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ छुट्टी के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद आपको जहाँ पे वेकेंट पोस्ट होगी वहीं पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें एम्प्लॉय इन द एज ग्रुप ऑफ 58 एंड अबव शैल नॉट बी पोस्टेड। जो 58 से अबव होंगे उन्हें जोन 4 और 5 में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल चैलेंज पोस्ट हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही उनको जो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, इंटर कैडरे एंड मिड टर्म ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑन द एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है उसके बाद ही आपको आपकी मन की जो क्या रहेगा पोस्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन, उन अगर कोई घर पे भी बीमार है उसके हिसाब से भी आपको आपके वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जो इंटर कैडरे म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आपकी जो रहेगी वो हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, उसके लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं। ड्यू टू म्यूचुअल प्रमोशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो उसके बाद बात करें जो अपॉइंटमेंट होंगी RBA ALC कैटेगरी में, वो एलिजिबल हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, किसके साथ, जो RBA और ALC से ही क्या होगा अपॉइंट होगा। उसके बाद जो लीन सीनियरिटी और प्रमोशन रहेगी एम्प्लॉयज़ की वो उसकी डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट में ही रिटेन होके रहेगी। उसके बाद अगर इन केस ऑफ मैरिज अगर इंटर कैडरे ट्रांसफ़र हो जाती है लेडी एम्प्लॉय की तो वो कंसीडर करी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा, जो भी कमेटी बनाई जाएगी, और 5 साल उसने अपनी पेरेंट कैडरे में सर्व करने हैं। उसके बाद जो वैकेंसी अवेलेबल होगी उसके बाद वहाँ पे उसको भेज दिया जाएगा। और अगर आप जैसे शादी होके कहीं और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट और डोमिसाइल दोनों हस्बैंड और वाइफ का, उसके बाद आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ जो रहेंगे। इन केस ऑफ RRET से वेयर द इनिशियल अपॉइंटमेंट इज स्कूल स्पेसिफिक द इंस्टेंट पॉलिसी शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, अभी कोई उस पर पॉलिसी अप्लाई नहीं है, जो उसकी स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट है वही उसकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ रहने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट जो आपका रखा गया। उसके बाद बात करें जो आपका क्या रहेगा जोन 1 में जो म्यूनसिपल लिमिट ही रहेगी हेडक्वार्टर से, आउटसाइड लिमिट 20 किलोमीटर में, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर तक, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर तक, और मोटरेबल रोड रहेगा 7 किलोमीटर तक। और जोन 5 में आपका क्या रहेगा जिसमें किश्तवाड़, रियासी, रजौरी, कठुआ, डोडा, रामबन, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, अनंतनाग, बारामूला। ठीक है, ये आपका रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।